दुनिया भर में 36,42,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 2,52,024 की मौत हो चुकी है। लगभग 11,94,000 लोग ठीक हुए हैं। स्पेन में 2,48,000 मामले, इटली में 2,11,000 मामले और फ्रांस में 1,69,962 कोरोना पॉजिटिव मिले। अमेरिका में 12,12,000 लोगों में कोरोना का प्रकोप हुआ है। इसमें 69,725 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 9,55,000 एक्टिव केसेस हैं और 1,87,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 46,000 के पार पहुंच गया है। अब तक 12,847 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, तो वहीं 1,566 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 3,061 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 77 की मौत हो चुकी है और 1,438 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,546 है। सीएम कोरोना मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। प्रदेश में अब तक 14,541 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 583 की मौत हो चुकी है। बता दें 2,465 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 11,000 के पार हैं। मुंबई शहर प्रदेश का एपिसेंटर बना हुआ है। रायपुर में कोरोना का एक और मरीज मिला है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 22 पहुंच गई है। वहीं जगदलपुर में एक मजदूर की रैपिड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों में कोरोना के 15 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब सभी 22 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब 22 एक्टिव केसेस हैं। सभी मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में चल रहा है। वहीं राज्य में अब तक 36 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पिछले 48 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15 नए मामले आए। मध्य प्रदेश में अब तक 2,942 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 165 लोगों की मौत हो चुकी है। 856 पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। जबलपुर में कोरोना की चपेट में एक ही परिवार के 5 लोग आ गए। वहीं जिले में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इंदौर में 2 डॉक्टर में भी कोरोना की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 105 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ के बाद अब आज से मध्य प्रदेश में भी शराब दुकानें खुलेंगी। जहां कोरोना के ज्यादा मामले हैं, वहां शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इंदौर, भोपाल और उज्जैन को छोड़कर रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में छूट दी गई है। वहीं ऑरेंज जोन के कंटेनमेंट एरिया को परमिशन नहीं दी गई है। ग्रीन जोन की सभी वाइन शॉप को हरी झंडी दे दी गई। दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाने का फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब की दर में 70% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। नई दरें आज से लागू होंगी। यूपी में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 2,766 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 50 की मौत हो चुकी है और 856 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,914 है। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। कोरोना संकट काल के बीच जेएनयू में गुरुवार को भगवद गीता के संदेशों पर चर्चा होगी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पूरे स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में वेबिनार के माध्यम से अमेरिका के प्रोफेसर कॉक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑनलाइन भगवद गीता के संदेशों का महत्व बताएंगे। इससे पहले भी रामायण विषय पर 2 दिन का सेमिनार हो चुका है। मध्य प्रदेश में आज से फिर से संबल योजना शुरू हो रही है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद योजना को बंद कर दिया गया था। आज दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें किसानों को कई तरह के लाभ दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौसम ने करवट ली है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। प्रदेश के 4 संभाग और 13 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बैतूल और इंदौर में ओलावृष्टि के भी आसार। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से 2,52,024 लोगों की मौत हो चुकी है। यूएसए में 69,725, स्पेन में 25,428, इटली में 29,079, फ्रांस में 25,734 और जर्मनी में 6,993 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अमेरिका में 12,12,000 लोगों में कोरोना का प्रकोप है। इसमें
69,725 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 9,55,000 एक्टिव केसेस हैं और 1,70,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 46,000 के पार पहुंच गया है। अब तक 12,847 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, तो वहीं 1,566 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,550 हो गई। प्रदेश में अब तक 31 की मौत हुई है और 1,409 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,110 है। लॉकडाउन 3 में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस सख्ती से सब वाहनों की चेकिंग कर रही है। सिर्फ जरूरी सामान वाले वाहनों और मूवमेंट पास वाले लोगों को ही आवाजाही की अनुमति है। इमरजेंसी केस जैसे बीमार व्यक्ति और बुजुर्गों को भी पुलिस जाने दे रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से मुकाबला करने के लिए हमने अपने आस पड़ोस में समन्वय को बढ़ावा दिया। हमने कई देशों के साथ भारत की चिकित्सा विशेषज्ञता को साझा करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की। दिल्ली में अब तक 4,898 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 64 की मौत हो चुकी है। बता दें 1,431 लोग पूरी तरह ठीक हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीज 3,403 के पार। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 3,061 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 77 की मौत हो चुकी है और 1,438 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,546 है। मुख्यमंत्री कोरोना मामलों पर नजर बनाए हुए। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। प्रदेश में अब तक 14,541 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 583 की मौत हो चुकी है। बता दें 2,465 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीज 11,000 के पार हैं। मुंबई शहर प्रदेश का एपिसेंटर बना हुआ है। रायपुर में कोरोना का एक और मरीज मिला है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 22 पहुंच गई है। वहीं जगदलपुर में एक मजदूर की रैपिड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों में कोरोना के 15 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब सभी 22 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब 22 एक्टिव केसेस हैं। सभी मरीजों का इलाज रायपुर एम्स से चल रहा है। वहीं राज्य में अब तक 36 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में अब तक 2,990 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 167 लोगों की मौत हो चुकी है। 856 पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में शराब दुकान खुलने के पहले दिन लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ी। प्रशासन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने आज और सख्ती कर सकता है। आईबीसी 24 की आपसे अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। केरल में कोरोना के मामले बढ़कर 500 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 4 की मौत हो चुकी है और 462 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 34। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 651 हुई है। प्रदेश में अब तक 27 की मौत हो चुकी है और 321 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 302। जबलपुर में कोरोना की चपेट में एक ही परिवार के 5 लोग आ गए। वहीं जिले में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इंदौर में 2 डॉक्टर में भी कोरोना की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 105 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ के बाद अब आज से मध्य प्रदेश में शराब दुकानें खुलेंगी। जहां कोरोना के ज्यादा मामले हैं वहां शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इंदौर, भोपाल और उज्जैन को छोड़कर रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में छूट दी गई है। वहीं ऑरेंज जोन के कंटेनमेंट एरिया को परमिशन नहीं दिया गया। ग्रीन जोन की सभी वाइन शॉप को हरी झंडी दे दी गई। दिल्ली सरकार ने शराब पर स्पेशल कोरोना फीस लगाने का फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब की दर में 70% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। नई दरें आज से लागू होंगी। यूपी में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 2,766 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 50 की मौत हो चुकी है और 856 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,914 है। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। यूपीएससी ने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया है। बता दें कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन कोरोना के मद्देनजर यूपीएससी ने आगामी आदेश तक प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया। यूपीएससी के अनुसार 20 मई को स्थिति की समीक्षा के बाद नई तारीखों की घोषणा की जा सकती है।
कोरोना संकट काल के बीच जेएनयू में गुरुवार को भगवद गीता के संदेशों पर चर्चा होगी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पूरे स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में वेबिनार के माध्यम से अमेरिका के प्रोफेसर कॉक वीडियो कॉन्फ्रेंस से ऑनलाइन भगवद गीता के संदेशों का महत्व बताएंगे। इससे पहले भी रामायण विषय पर 2 दिन का सेमिनार हो चुका है। मध्य प्रदेश में आज से फिर से संबल योजना शुरू होगी। कांग्रेस की सरकार आने के बाद योजना को बंद कर दिया गया था। आज दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें किसानों को कई तरह के लाभ दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौसम ने करवट ली है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। प्रदेश के 4 संभाग और 13 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बैतूल और इंदौर में ओलावृष्टि के भी आसार। डबरा में बच्चे का अपहरण का प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी 30 अप्रैल को घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने का प्रयास कर रहे थे। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने घटना में उपयोग की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। लोरमी में शराब तस्करी के आरोपी 2 आरक्षकों ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने 15-16 अप्रैल की रात कार्रवाई करते हुए युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत 2 अन्य को गिरफ्तार किया था। घटना में शामिल 2 आरक्षक मौके से फरार हो गए थे। कोर्ट में सरेंडर के बाद दोनों आरोपी आरक्षकों को जेल भेज दिया गया। पुलिस बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 5 को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाइक सवार लोगों पर रॉड से हमला कर घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल, बाइक के साथ ही घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर दिए। बिलासपुर में छात्रा से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी छात्रा को दोस्त के घर बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में बियर मिलाकर घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद आरोपी शादी का झांसा देकर 1 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। छात्रा की शिकायत पर सरकंडा थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र में हुई लूट के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाइक सवार लोगों पर रॉड से हमला कर घटना को अंजाम देते थे। लोरमी में शराब तस्करी के आरोपी 2 आरक्षकों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने 15-16 अप्रैल की रात कार्रवाई करते हुए युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अभनपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। एसडीएम के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में 6 दुकानों को सीलबंद किया गया। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने दुकान खोलने को लेकर अलग-अलग दिन निर्धारित किए हैं। इसके बाद भी दुकानदार नियमों को दरकिनार कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को सीलबंद कर दिया। हटा के केंथोरा गांव में हथगोला ब्लास्ट होने से 2 महिला गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घटना के बाद दोनों महिलाओं के इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उपचार के बाद एक महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला तेंदुपत्ता तोड़ने गई थी। इसी दौरान हथगोला ब्लास्ट होने से महिलाएं घायल हो गई। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र इलाके की एक युवती ने लुंड्रा के बरगीडी निवासी युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और सीतापुर पुलिस थाने में युवक के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज कराई है। पीड़िता की रिपोर्ट पर सीतापुर पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए आगे की विवेचना शुरू कर दी। बालाघाट के महकेपार चौकी में कोरोना जांच के नाम पर हुई बर्बरता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में मंडला और सिवनी जिले के विधायकों ने आईजी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि कुछ दिनों पहले आदिवासी युवक से जांच के नाम पर मारपीट के साथ ही अमानवीय कृत्य करने का पुलिस पर आरोप लगा था, जिसके बाद चौकी प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया। विदिशा जिले में किसान अपनी फसल बेचने रत जगह कर रहे हैं। खरीदी केंद्र के बाहर 10 किलोमीटर से भी लंबी लाइन लगी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि किसान एसएमएस मिलने से पहले ही खरीदी केंद्रों के बाहर कतार लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। कोरोना संक्रमण के बीच पीसीसी चीफ और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम अपने क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान पीसीसी चीफ मरकाम क्षेत्र के लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए, साथ ही अधिकारियों को समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने पलारी, शामपुर, माकड़ी पहुंच मार्ग चौड़ीकरण समेत कई अन्य सड़क का भूमि पूजन किया। पंजाब में कोरोना के मामले बढ़कर 1232 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 23 की मौत हो चुकी है और 128 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1081 हो गई।
पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1259 हुई। प्रदेश में अब तक 133 की मौत हो चुकी है और 218 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 908 हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले 1650 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 33 की मौत हो चुकी है और 524 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1093 है।